जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल जीके एग्जाम्स में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ जम्मू में हमने सोर्सेज ऑफ जम्मू हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, फिर मैंने आपको डिफरेंट बुक्स के बारे में पढ़ा है, ये सभी चीज़ें आपको याद रही होंगी। फिर मैंने ऑरिजिन ऑफ जम्मू आपको समझा दिया पूरी तरीके से कि किस तरीके से राजा जाम्बू लोचन ने किस किस तरीके से वहाँ पर एक शहर बस आया था जिसका जाम्बू नगर नाम था, और वही शहर बसते बसते लास्ट में बन गया आज का प्रेजेंट डे जम्मू। फिर मैंने आपको रूलर्स के बारे में बताया, रूलर्स में पहले बाहुलोचन के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, फिर जाम्बुलोचन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, फिर शक्तिकरण के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, फिर ब्रिज देव के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, इसके बाद फिर जोध देव के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, फिर मालदेव के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। मालदेव के बाद हमने अजब देव को डिस्कस किया, अजब देव के बाद हमने ध्रुव देव को डिस्कस किया, ध्रुव देव के बाद हमने महाराजा रंजीत देव को डिस्कस किया। महाराजा रंजीत देव ही ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ जम्मू कंसिडर किए जाते हैं, तो इसमें इसको दारुल अमन का खिताब मिला था जम्मू को, किसके दौर पे? महाराजा रंजीत देव के दौर में, ये आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? जीत सिंह के बारे में पढ़ा था, ये एक वीक रूलर थे। यही से हम स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपको रेफरेंस मिलते हुए पूरी तरीके से लेसन समझ में आ जाए। जीत सिंह जो थे वो 10th नंबर ऑफ रूलर थे जम्मू के। अब ये वीक रूलर थे, तो इनके दौर में ही महाराजा रंजीत सिंह जम्मू पे आक्रमण बोलता है, हमला कर देता है और वहाँ पर जीत सिंह को हराता है, और वहाँ पर सिख रूल कायम हो जाता है पूरी तरीके से जम्मू में। अब अगर सिख रूल को कंसिडर करते हुए देखेंगे तो जम्मू वाज कंक्यूर्ड बाय सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह जो थे वो रंजीत सिंह के कमांडर थे, उन्होंने ही यहाँ पर सिख राज कायम करवा दिया पूरी तरीके से। जम्मू को कंट्रोल में किसने लिया? सरदार हुकुम सिंह ने, जो कि रंजीत सिंह के कमांडर थे। अब यहाँ पर जो प्रिंस थे, सन जो थे रंजीत सिंह के, उनका क्या नाम था? उनका नाम था करक सिंह। करक सिंह, इन्होंने जम्मू से जो मतलब जम्मू जो प्रोविंस था वो इनको एज ए जागीर मिली। जागीरदारी सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये याद रहना चाहिए कि जम्मू किसको जागीर में दी गई है, तो वो रंजीत सिंह के बेटे को दी गई थी। रंजीत सिंह के बेटे का नाम था खरक सिंह, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है गुलाब सिंह डोगरा। गुलाब सिंह डोगरा अब कौन थे और इनके हिस्ट्री में किस तरीके से मतलब इम्पोर्टेंस है? अब ये गुलाब सिंह डोगरा जो थे वो रंजीत देव के फैमिली से थे। जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था ना कि रंजीत देव बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे, उनके पीरियड को हम एडोब ऑफ पीस भी कहते थे, दारुल अमन का भी खिताब मिला था उनके पीरियड को, क्योंकि वो रिलीजियस टॉलरेशंस को बर्दाश्त करते थे, इक्वली ट्रीट करते थे हर किसी रिलीजन को, और इसलिए इन्होंने बहुत सारे काम भी किए थे। वो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने पहली टाइम सती का एबॉलिशन करवा दिया, पूरी तरीके से सती खत्म करवा दिया, फीमेल इन्फेंटिसाइड पे उन्होंने काम किया। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे तो गुलाब सिंह डोगरा जो थे वो रंजीत देव फैमिली से थे, इनकी ही फैमिली से थे। अब ही सर ये जो गुलाब सिंह थे ये महाराजा रंजीत सिंह की फैमिली में काम करते थे, ठीक है, रंजीत सिंह की आर्मी में काम करते थे, तो ये आपको याद रहना चाहिए। महाराजा गुलाब सिंह डोगरा जो थे वो रंजीत सिंह की रंजीत देव की फैमिली से बिलोंग करते थे, और महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में काम करते थे। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए, तो महाराजा रंजीत सिंह को खुश करने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, और जब महाराजा रंजीत सिंह खुश हुआ इनके कामों से, तो इन्होंने इसको राजा ऑफ जम्मू का टाइटल दे दिया। किसको? ये पूछा जाता है कभी कभी, हु गेव गुलाब सिंह डोगरा द टाइटल ऑफ राजा ऑफ जम्मू? वो किसने दिया था? महाराजा रंजीत सिंह ने दिया था गुलाब सिंह को। क्या पहले आर्मी में थे, आर्मी में इन्होंने कुछ सर्विसेज ऐसे दिखा दिए जिससे महाराजा रंजीत सिंह पूरी तरीके से प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद इन्होंने इसको राजा ऑफ जम्मू घोषित किया, और जब राजा ऑफ जम्मू इनको कहा गया तो फिर 16 जनवरी 1822 16 जनवरी 1822 ईस्वी जो थी, रंजीत सिंह गेव हिम राज तिलक एट अखनूर। राज तिलक कहाँ पर मिला गुलाब सिंह को? अखनूर में मिला। किसने दिया? महाराजा रंजीत सिंह ने दिया था। किसको दिया था? महाराजा गुलाब सिंह को दिया था। कब दिया था? 16 जनवरी 1822 में। कहाँ पर दिया था? अखनूर में दिया था। उसके बाद गुलाब सिंह तो मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर मतलब राजगद्दी पे जब बैठ गए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने राजगद्दी पे बैठते ही पूंछ को अपने कंट्रोल में लिया, रियासी को अपने कंट्रोल में लिया, चिनानी को अपने कंट्रोल में लिया। चिनानी तो यू मस्ट बी नोइंग, अगर आप जम्मू से नगर से ट्रैवल करते हो जो वाया नेशनल हाईवे, तो चिनानी एक जगह आती है रास्ते में जहाँ पर टनल भी बनी हुई है, जो नई टनल इनॉग्रेट की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये बातें करंट अफेयर्स के रिलेटेड ही
भी जब आप करोगे ना किसी भी बात पर डिस्कस, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएगी। अगर इसी तरीके से पूंछ को देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी डायनास्टी थी जो कश्मीर में बाद में आ गई थी, तो लोरा डायनास्टी। ये आप बातें जब आप लिंक करोगे ना हिस्ट्री में, एक को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसके बाद राजौरी इन्होंने अपने कब्जे में लिया, किश्तवाड़ को अपने कब्जे में लिया, किश्तवाड़ के बाद मोकोट को अपने कब्जे में लिया, ज़नस्कार, कश्मीर, इवन दो कि इन्होंने कश्मीर को भी अपने कब्जे में लिया और सम टेरिटरीज ऑफ लाहौर तक ये पहुंच गए थे। गुलाब सिंह वाज एबल लीडर, मोस्ट एबल लीडर जो उसको कहा जाता है ना, गुलाब सिंह थे। इन्होंने अब इसके बाद क्या किया, तो ये जो इन्होंने कंक्योर किए ना ये पार्ट्स, ये जो मैंने आपको बताया ज़नस्कार वगैरह, पूंछ वगैरह, तो इनका चीफ आर्किटेक्चर कौन था, जोरावर सिंह। जोरावर सिंह ही पूरी तरीके से पीछे कमांड कर रहे थे, मतलब पूरी तरीके से आर्किटेक्ट कर रहे थे। वो गुलाब सिंह के कमांडर थे, तो इन्होंने ये कब्जा कर लिया। जोरावर सिंह वाज द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ दिस विक्ट्रीज। तो इनके पीछे हाथ किसका था, बुद्धिमान लोगों का हाथ होता है, तो यहाँ पर जोरावर सिंह थे वो। तो ड्यूरिंग द मीन टाइम द सिख रूलर्स वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स। फर्स्ट एंग्लो सिख वार, आपको याद होगा फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो हुआ था जिसमें ब्रिटिशर्स ने मात दी थी, मतलब इनको जो सिख रूल चल रहा था उसमें महाराजा दुलीप सिंह और ब्रिटिश के दरमियान जंग लड़ा गया, जिसमें फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ और मतलब सिख डायनास्टी को वहाँ पर शिकस्त मिली। और पूरी तरीके से देखो गुलाब सिंह यहाँ पर एक तरीके से आज़ाद हो गया, जब जिनके कहने पर वो चल रहा था, जब उन्होंने ब्रिटिशर्स के द्वारा हारा तो उसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई। ट्रीटी दो तरीके की यहाँ पर साइन की गई, देख लेना, ट्रीटी दो तरीके की साइन की गई। एक तो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई और ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई। ये दोनों ट्रीटियों को आपस में ही जोड़कर ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई। पहले ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई थी और उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई। ट्रीटी ऑफ लाहौर पंजाब के प्रोविंसेस को मतलब सेफ गार्ड करने के लिए की गई थी द्वारा ब्रिटिशर्स के द्वारा, किसके साथ, महाराजा दुलीप सिंह के साथ। और उसके बाद ट्रीटी ऐसी साइन हुई, आपको हमारा ये जो टॉपिक है वो जम्मू एंड कश्मीर से मतलब बिलोंग करता है, सो आई विल मतलब कन्फाइन माई टॉपिक टुवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं लाहौर की ट्रीटी को यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, मैं अपनी ट्रीटी को जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहलाती है, ऑन 16 मार्च 1886 हम पहुँच गए हैं अपने मकसद पे। 1846 में क्या किया, ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश ने एक ट्रीटी साइन की, किसके साथ, गुलाब सिंह के साथ। अब ये ब्रिटिशर्स किसके साथ ट्रीटी साइन करते हैं, गुलाब सिंह के साथ। और इस ट्रीटी में गुलाब सिंह को क्या करना पड़ा, कश्मीर उन्होंने खरीदा। तो कश्मीर जब इन्होंने ख़रीदा, कितने में ख़रीदा, 75 लाख नानक शाही रुपीज़। नानक शाही रुपीज़ उस वक़्त सिख डायनास्टी की रूलिंग करेंसी थी, तो इन्होंने 75 लाख नानक शाही रुपीज़ में पूरे कश्मीर को ख़रीदा और इनको बना दिया गया है महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनको महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर घोषित किया गया पूरी तरीके से, और यही दिन था जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वजूद में आ गया। अब हम यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हमने देखो 3 पार्ट्स में मैंने हिस्ट्री को आपको पढ़ाया। पहले कश्मीर की हिस्ट्री डिस्कस की, एंशिएंट से लेकर यहाँ तक 1846 तक, फिर जम्मू की 1846 तक हमने डिस्कस की, और उसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कलेक्टिवली रहेगा, क्योंकि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर्म हो गई थी। अब यहाँ पर ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, उसके बाद जो लेक्चर चलेगा वो पूरी तरीके से किसके बारे में चलेगा, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी 16 मार्च 1886 में की गई थी, और इस डे को 16 मार्च 1886 को रेड लेटर डे भी कहा जाता है। ये ट्रीटी महाराजा गुलाब सिंह के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, और इस ट्रीटी के अंडर महाराजा गुलाब सिंह को मतलब 75 लाख नानक शाही रुपीज़ देने पड़े, किसको, ब्रिटिशर्स को, और इसके अलावा उनको ईयरली कुछ गिफ्ट्स भी देने पड़ रहे थे, किनके, ब्रिटिशर्स को। प्लस इसको कश्मीर का महाराजा घोषित किया गया महाराजा गुलाब सिंह को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम महाराजा गुलाब सिंह का रोल और पीरियड डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह का रहेगा, महाराजा प्रताप सिंह का रहेगा, और फिर हरी सिंह को हमें पढ़ना है। ये 4 टॉपिक्स हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये कलेक्टिवली जम्मू एंड कश्मीर स्टेट यहाँ से बनती है, तो पूरी तरीके से हमें ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।